सबसे पहले हम लोग को ये जानना है दीदी कि तीन सूत्र आखिर है क्या। आखिर हम लोग तीन सूत्र के बारे में हमेशा चर्चा में सुनते रहते हैं कि तीन सूत्र है, तीनों सूत्र का पालन करना है, तीनों सूत्र का पालन करना है। आखिर हम लोग तीन सूत्र है क्या, इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे दीदी। तो तीन सूत्र में पहला सूत्र आता है दीदी हमारा दया मांगना। पहला सूत्र में आता है दया मांगना। दया हम लोग कैसे मांगते हैं, दया हम लोग किस प्रकार से अपने महादेव से मांगेंगे। दया मांगने से क्या फायदा होगा, तो दया किस तरीके से मांगते हैं। दया मांगने में ये नहीं कहना है कि हे शिव जी, हे महादेव, हमारे कुछ भी परेशानी बता देते हैं दीदी, तो परेशानी बताना नहीं है, सिर्फ आपको दया मांगना है। क्योंकि आपके परेशानी को हमारे महादेव जी सभी जानते हैं, सिर्फ आपको दया मांगना है। दया कैसे मांगते हैं दीदी। दया मांगने का कोई समय सीमा नहीं है, दया मांगने का कोई स्थान निर्धारित नहीं है। हम लोग दया किसी समय कहीं पर भी, काम करते भर में भी हम लोग दया मांग सकते हैं। दया मांगते समय कहना है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूं। गुरु भाई लोग बोलेंगे, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए गुरु। बस इतना ही कहना है दीदी कि दया कर दीजिए गुरु। जब आप इतना दया मांगेंगे अपने महादेव से, तो अपने महादेव को लगेगा कि नहीं, हमारा शिष्य पृथ्वी पर जो हमसे दया मांग रहा है उसे किस चीज की कमी है, क्या परेशानी है उसके अंदर। तो सिर्फ दया मांगने से हमारा कल्याण हो सकता है दीदी। तो दया प्रेम से, भाव से, दिल से मांगेंगे, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बहुत से गुरु बहना लोग को दया मांगने अभी तक नहीं आता है। तीन सूत्र का पालन करने में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना, कितने गुरु बहन लोग भी नहीं जानते हैं। बहुत से ऐसे हैं, बहुत से गुरु भाई भी नहीं जानते हैं। और दूसरा में है दीदी चर्चा करना। चर्चा क्या करना है, जो अनजाने व्यक्ति हैं, जो अभी तक अपने शिव को, महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं या बना भी लिए हैं, उनके बीच में भी जाकर के चर्चा करना है। चर्चा में क्या कहना है कि हे दीदी, हे भाई, हे भैया, आप शिव को गुरु बना लीजिए। शिव जन जन के गुरु हैं, सबके कल्याण करते हैं, आपके भी करेंगे। शिव, हमने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बनाइए। शिव जिस प्रकार से हमारे हुए वैसे आपके भी हो सकते हैं।
तो चर्चा इस प्रकार से हम लोग को लोगों के बीच में जब करेंगे, और क्या करना है चर्चा में, लोगों के बीच में बताना है कि आप जब शिव चर्चा में सम्मिलित नहीं थे तो कितना परेशानी दुख आपके अंदर था, और जब से आप लोगों ने शिव को गुरु बनाया तब से क्या बदलाव आया है आपके जीवन में, ये लोगों के बीच में चर्चा करना है। कि हम शिव चर्चा में जब नहीं जाते थे, अपने महादेव को गुरु नहीं बनाए थे, तो हमको तरह तरह के परेशानी था गुरु भाई, और जब से गुरु हम बना लिए तब से हमारे अंदर यह दुख परेशानी यह कष्ट सब दूर हो गया गुरु भाई। ये सब जब आप अनजान व्यक्ति के पास में जा करके चर्चा करेंगे तो जो गुरु भाई परेशानी से जूझ रहा होगा, जो गुरु बहन परेशानी से दुख से कष्टों से जूझ रही होगी, बीमारियों से परेशान होगी, तो वह अपने महादेव को गुरु बना सकती है और गुरु उन पर भी कल्याण कर सकते हैं। गुरु उन पर दया कर सकते हैं। और तीसरा में है नमः शिवाय से प्रणाम करना। नमः शिवाय से प्रणाम करना, चाहे जहां पर भी हम लोग को समय मिले, जितना समय मिले उतना ही समय में अपने महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे दीदी। तीसरा सूत्र में हमारे साहब हरेंद्रानंद भैया जी ने बताए हैं कि नमः शिवाय से प्रणाम करना है अपने महादेव को। तो हम सब 3 सूत्र का पालन जरूर करें। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना। बहुत से गुरु बहना लोग काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं, बहुत से गुरु भाई लोग चर्चा में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको किसी तरह का फायदा नहीं हो रहा है। उनको कभी कभी मन लगता है कोई दीदी कोई गुरु भाई को कि हम शिव चर्चा छोड़ दें, हम चर्चा में जाए ही नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर महादेव दया नहीं कर रहे हैं। तो बताइए दीदी, इसमें सबसे बड़ा कारण है 3 सूत्र का पालन सही से आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम फसल को सही से उगाएंगे दीदी, तबे न पैदा होगा सही से। उसमें पानी डालना, खाद डालना, समय पर सिंचाई करना, तब जाकर के फसल उत्पन्न होगा दीदी। इसलिए शिव चर्चा में जब हम लोग जुड़े हैं, अपने महादेव को गुरु बनाए हैं, तो सबसे पहले 3 सूत्र का पालन अवश्य करना सीखिए। और हर कोई को तीनों सूत्र का पालन करना चाहिए। जो दीदी जो गुरु भाई तीनों सूत्र का पालन करेंगे, उनके ऊपर महादेव की कृपा सदा बनी रहेगी। तो तीनों सूत्र का आप सब पालन अवश्य करें और अपने जीवन में कुछ कुछ बदलाव लाइए दीदी। अपने मन को, विचार को बदलाव लाइए। अभी यहाँ चर्चा में आए हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसा ना हो कि घर जा कर के और अपने सास ससुर को, अपने पति को भला बुरा कहना प्रारंभ कर देते हैं। हम देखे हैं दीदी, कोई कोई गुरु बहना जाती है शिव चर्चा में या और कहीं पर, चलिए कहीं भी कोई जाए मना नहीं है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। आज तोरा टोन दबाओ तो चीर दबाओ तो फाड़ दबाओ, काहे ऐसे बोल ले, काहे ऐसे कर ले, लड़ाई झगड़ा पूरा शुरू।
तो कैसे शिव शिष्य हम लोग बन सकते हैं। एक सच्चे शिव शिष्य की पहचान होती है आपस में गुरु भाई बहन का रिश्ता बनाना, आपस में प्रेम बना करके रखना, आपस में अच्छे विचार को करना रखना। तो शिव शिष्य की पहचान है दीदी अपने जीवन में बदलाव लाना। जब बदलाव आएगा तभी लोग कहेंगे कि नहीं ये महादेव को गुरु बनाया है। शिव चर्चा में जाता है या गुरु बहन जाती है, वहां कुछ गुरु भाई से कुछ गुरु बहन से ज्ञान लेती है और वह जो है से अपना जीवन में बदलाव ला रही है। तो ऐसा अगर करते हैं दीदी तो कितना बड़ा नाम होता है कि चलो कम से कम शिव चर्चा में जाने से, कम से कम गुरु के शरण में जाने से ज्ञान कितना मिल रहा है, हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। चर्चा तो अनेक है दीदी, लेकिन कम से कम अभी हम लोग कुछ नहीं चर्चा अगर कर पाते हैं तो कम से कम 3 सूत्र के बारे में जरूर बताइए। महादेव को गुरु बनाने के लिए लोगों के बीच में कहिए, और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए जरूर कहिए। तो 3 सूत्र जो है ये बहुत काम का है दीदी, बहुत काम का। जो भी सच्चे मन से तीनों सूत्र का पालन करेंगे उसके घर में, उसके शरीर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी दीदी। क्योंकि हमारे साहब हरेंद्रानंद भैया जी के द्वारा, नीलम दीदी जी के द्वारा दिया गया, यह बताया गया तीनों सूत्र है। बस इसी को पालन करते रहना है, इसी रास्ते पर चलते रहना है दीदी, आपका कल्याण होगा। चले समय बहुत कम है, इतना ही कह करके हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और अगर कुछ बोलने में त्रुटि हुई होगी तो हम सबों से क्षमा चाहेंगे। जय हो।